हेलो क्लास 6। पिछली वीडियो में आपका एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हो चुका था। आज पढ़ना है आपको एक्सरसाइज 2.3। तो एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ जाना है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, जैसे आपने प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन पढ़ा था, प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब्ट्रैक्शन पढ़ा था, ठीक उसी तरह से प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन भी पढ़ना है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है मल्टीप्लिकेशन की? द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू होल नंबर इज आल्सो ए होल नंबर, यानी कि दो होल नंबर ले लें अगर हम, जैसे फॉर एग्जांपल 8 और 12 क्या है, होल नंबर है। जब दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्ट हमें फाइंड होगा वो भी क्या होगा, एक होल नंबर ही फाइंड होगा। तो प्रॉपर्टीज़ हमारी फर्स्ट, हम इसको क्या कह सकते हैं, इफ़ ए एंड बी, कोई भी ए एंड बी मतलब कोई भी नंबर, एनी नंबर ले सकते हैं आप। इफ़ ए एंड बी बी एनी होल नंबर देन ए इंटू बी इज आल्सो ए होल नंबर। सेकेंड प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू होल नंबर्स रिमेन द सेम वॉट एवर बी द आर्डर ऑफ द नंबर्स, यानी कि कोई भी टू होल नंबर्स आप ले लीजिए, उनका ऑर्डर चेंज करके मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्ट फाइंड होगा दोनों ही कंडीशन में सेम होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक 11 होल नंबर लिया, दूसरा 8 लिया, तो देखिए यहाँ ऑर्डर चेंज करके हमने मल्टीप्लाई किया। पहले 11 का 8 में किया, फिर सेकेंड कंडीशन में 8 से 11 में मल्टीप्लाई किया। दोनों ही कंडीशन में हमारा जो रिजल्ट आया वो क्या है, सेम है, यानी कि जो हमारा मल्टीप्लिकेशन है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। तो सेकेंड प्रॉपर्टी थी इफ़ ए एंड बी, यानी कि ए एंड बी मतलब कोई भी एनी नंबर्स, if a and b be any two whole numbers then a into b is equal to b into a। अब देखिए अब प्रॉपर्टी नंबर 3 है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। द प्रोडक्ट ऑफ 3 आर मोर होल नंबर्स रिमेन द सेम वॉट एवर बी द ऑर्डर ऑफ नंबर्स, यानी कि एसोसिएटिव में कोई 3 या मोर, 3 से ज़्यादा भी आप होल नंबर ले लेते हैं तो उनका अलग अलग ग्रुपिंग करके आप मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम ही आंसर आता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ एग्जांपल में दिया हुआ है 8, 5 और 12, ये 3 नंबर्स है, 3 होल नंबर्स है जिनको अलग अलग ग्रुप बना के मल्टीप्लाई किया गया है। यानी कि पहले तीनों में 5 और इधर देखिए 5 और 12 का मल्टीप्लाई किया गया और इधर की ग्रुपिंग में पहले 8 और 5 का मल्टीप्लाई किया गया है। दोनों ही कंडीशन में आपका सेम आंसर आता है। तो हमारा प्रॉपर्टी नंबर 3 है इफ़ ए बी एंड सी बी एनी 3 होल नंबर देन ए इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी, यानी कि अलग अलग ग्रुपिंग करके अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम आंसर आता है। फोर्थ प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। द प्रोडक्ट ऑफ एनी होल नंबर एंड 1 इज नंबर इटसेल्फ, यानी कि कोई भी नंबर हो उसमें 1 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर इटसेल्फ, यानी कि स्वयं वही नंबर आता है। जैसे 89 का हमने 1 में मल्टीप्लाई किया हुआ है तो क्या आया 89, यानी कि इटसेल्फ स्वयं वही नंबर आता है रिजल्ट में। तो हमारा ये फोर्थ प्रॉपर्टी इफ ए बी एनी होल नंबर देन ए इंटू 1 इज इक्वल टू ए। फिफ्थ प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो, यानी कि किसी भी नंबर में अगर ज़ीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो ऑलवेज क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। अब प्रॉपर्टी नंबर 6 है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होता है ये जाना है। ये आपके लिए, ये एडिशन में आपने ये नहीं पढ़ा था, आपको ये मल्टीप्लिकेशन में पढ़ना है। लेट 10, 15, 18 भी 3 होल नंबर्स, हमने कोई भी 3 होल नंबर्स ले लिया, जैसे 10, 15, 18। अब देखिए ये 15 और 18 जो है ओवर एडिशन यहाँ दिया हुआ था, देखिए मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, यानी कि यहाँ मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है और ब्रैकेट के अंदर प्लस का सिंबल है। इसे हमें सॉल्व करने के लिए पहले ऐड करके फिर 10 से मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं हम, लेकिन हमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से करना है इसे सॉल्व। तो हमें अलग अलग पहले 10 से 15 में मल्टीप्लाई करना होगा, 10 से 15 में, फिर बीच में प्लस है यहाँ तो प्लस का सिंबल लगाएंगे, फिर 10 का 18 में मल्टीप्लाई करेंगे, 10 इंटू 18। अब कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे। तो अब देखिए दोनों साइड का सॉल्व करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड का सॉल्व करेंगे। 15, 18 को ऐड करेंगे 33 और ये 10 था वो 10 को हमने उतार लिया। 10 का 15 में मल्टीप्लाई 150 प्लस 10 का 18 में मल्टीप्लाई 180,
फिर दोनों साइड कैलकुलेट करेंगे, 10 से 33 में मल्टीप्लाई करेंगे 330, 150 से 180 में मल्टीप्लाई करेंगे 330, यानी कि 6 प्रॉपर्टी में ये होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से अगर हम सॉल्व करें ओवर एडिशन पे तो हमारा सेम ही आंसर आता है। देखिए प्रॉपर्टी नंबर 7 है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ही है बट ओवर सब्ट्रैक्शन, जहाँ आपका यहाँ प्लस का सिंबल था सेम वही माइनस का सिंबल होगा और प्रॉपर्टी सेम वही होगी। तो सबसे पहले क्या करना होगा, हमें 20, 18 और 16 तीन होल नंबर्स दिए गए होंगे, तो उसमें से सबसे पहले आपका 20 का 18 में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर बीच में माइनस का सिंबल, फिर 20 का 16 में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दोनों साइड कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा सेम आंसर आएगा। यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में आपको अलग अलग मल्टीप्लाई पहले करना होता है, फिर कैलकुलेशन करना होता है। अब देखिए इधर साइड में दिया हुआ है सॉल्व दीज, इसे सॉल्व करना है आपको। तो फर्स्ट जो दिया है तो आपका कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, यानी कि अगर किसी भी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इटसेल्फ नंबर आता है, यानी कि स्वयं वही नंबर आता है। यहाँ भी वही प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है। यहाँ देखिए 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। कैसे, प्रॉपर्टी नंबर 5 से मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में आपका किसी भी नंबर में 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही आता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में है, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं मल्टीप्लाई करके। अब देखिए इसके बाद है आपको क्या पढ़ना है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिवीज़न। जैसे आपने प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन पढ़ा ठीक उसी तरह से प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिवीज़न पढ़ना है। फर्स्ट प्रॉपर्टी वही है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है, इसमें ये चेक करना है डिवीज़न में प्रॉपर्टीज़ फॉलो करती हैं कौन सी और कौन सी नहीं फॉलो करती। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, क्लोजर प्रॉपर्टी डज नॉट एग्जिस्ट इन डिवीज़न बिकॉज इट नॉट अप्लीकेबल फॉर 2 होल नंबर्स। यानी कि जो डिवीज़न में फर्स्ट प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती है, ऐसा क्यों है, क्योंकि इफ़ टू होल नंबर जैसे 17 को 17 से आपने डिवाइड किया 1 आया, बट अदर नंबर ले लिया हमने 17 को 5 से डिवाइड करें और या फिर 5 से 17 को डिवाइड करें, तो क्या ज़रूरी है कि हमेशा जो होल नंबर से होल नंबर को डिवाइड करें तो क्या होल नंबर ही आएगा, ऐसा नहीं होता है। ये हमने 17 को 5 से डिवाइड किया, 17 भी होल नंबर है, 5 भी होल नंबर है, बट 17/5 ये एक होल नंबर नहीं है, तो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी फॉलो नहीं हो पाती। सेकंड है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी इसमें एग्जिस्ट नहीं करती डिवीज़न में। क्यों, क्योंकि इसमें भी दोनों कंडीशन में इक्वल नहीं होता है ऑर्डर चेंज करने के बाद। आप 30 से 10 में डिवाइड करिए और 10 से 30 में डिवाइड करिए, क्या दोनों में सेम आंसर आएगा, नहीं आएगा। देखिए 30 को 10 से डिवाइड किया तो 3 आया और 10 में 30 से डिवाइड किया गया तो 1/3 आया, तो दोनों ही कंडीशन में सेम आंसर नहीं आता है, इसलिए यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी एग्जिस्ट नहीं करती इन डिवीज़न। तो थर्ड प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव जैसे सब्ट्रैक्शन में आपके ये तीनों प्रॉपर्टी फॉलो नहीं कर रहे थे, सेम उसी तरह से डिवीज़न में भी क्लोजर, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ एग्जिस्ट नहीं करते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी है डिवीज़न बाई ज़ीरो। किसी भी नंबर को 0 से अगर डिवाइड किया जाए तो वो कब तक वो जाएगा डिवीज़न, उसका कोशेंट क्या होगा, कुछ आइडिया नहीं है, इसलिए डिवीज़न भी यहाँ पे अनडिफाइंड होता है, यानी कि डिफाइन ही नहीं किया जा सकता है कि उसका आंसर कितना आएगा। इसलिए हम ये कह सकते हैं यदि किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड किया जाए तो वो अनडिफाइंड होता है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, अब प्रॉपर्टी नंबर 5 है 0 डिवाइडेड बाई ए होल नंबर। अब तक तो फोर्थ प्रॉपर्टी में किसी होल नंबर को 0 से डिवाइड किया जा रहा था तो वो डिफाइन नहीं हो पा रहा था, बट प्रॉपर्टी नंबर 5 में 0 में डिवाइड करना है आपको किसी होल नंबर से। तो इसमें देखिए इफ़ 0 इज़ डिवाइडेड बाई एनी होल नंबर एक्सेप्ट 0 इट गिव्स 0, यानी कि 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड किया जाए तो 0 ही रिजल्ट हमें फाइंड होता है। अब प्रॉपर्टी नंबर 6 है, अगर किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड किया जाए तो इटसेल्फ वही नंबर, जैसे मल्टीप्लाई किया जाता था 1 से इटसेल्फ वही नंबर आता था, सेम वही कंडीशन यहाँ भी है। 1 से डिवाइड किया जाएगा तो 1 ही आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल 78 को 1 से डिवाइड किया गया तो 78 ही आएगा।
सेवेंथ प्रॉपर्टी है नंबर डिवाइडेड बाय इटसेल्फ। किसी भी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड किया जाए तो रिजल्ट हमारा हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। यहाँ सॉल्व दिस दिया गया है, आप इसे खुद से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ 0 से डिवाइड करना है आपको 870 को, तो ये डिफाइन नहीं होगा, तो यहाँ क्या फिल करेंगे, नॉट डिफाइंड। यहाँ 0 को 57 से डिवाइड करना है, तो यहाँ प्रॉपर्टी नंबर 5 में था किसी 0 को किसी भी होल नंबर से डिवाइड किया जाए तो 0 ही आएगा। और यहाँ प्रॉपर्टी नंबर 7 में था किसी भी सेम नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करना हो तो आपका रिजल्ट 1 आता है। और प्रॉपर्टी नंबर 6 में आपने पढ़ा था अगर 1 से डिवाइड किया जाए किसी होल नंबर को तो सेम वही रिजल्ट आता है जिस नंबर में डिवाइड किया जाता है। तो ये आप कर लीजिएगा। अब उसके बाद आपको ये फार्मूला लर्न करना है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर, क्योंकि ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक्सरसाइज में आपको आएगा तो इसका यूज़ करना है। अब ये डिविडेंड क्या होता है, डिवाइजर क्या होता है, ये जान लीजिए। किसी भी नंबर को किसी अदर नंबर से डिवाइड करना होता है, जैसे फॉर एग्जांपल 5737 को 68 से डिवाइड करना था, तो जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हैं ये जो नंबर है वो होता है डिवाइज़र। जिस नंबर से डिवाइड करते हैं वो होता है डिवाइज़र, और जिसमें डिवाइड करते हैं उसे डिविडेंड कहते हैं। और डिवाइड करने के बाद जो लास्ट में हमारा यहाँ रिमाइंडर बचता है या जो लास्ट में नंबर बचता है उसे रिमाइंडर कहते हैं। और जो हमारा यहाँ ऊपर आता है आंसर उसे हम लोग कोशेंट कहते हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल हमें ये रिज़ल्ट का भी चेक करना हो कि हमारा डिवीज़न सही है या नहीं सही है तो आपको यही फार्मूला यूज़ करेंगे। दोनों साइड इक्वल आंसर सेम आते हैं तो इट मीन्स आपका डिवीज़न सही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.3।